तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो फाइटर जेट बनाता है, लेकिन फाइटर जेट में जो लगने वाला जो जेट इंजन है ना, वो भारत में बनता ही नहीं है, बल्कि ये बनता है अमेरिका में। और इसी की तरह जो पैसेंजर जेट होते हैं, जिसमें फ्लाइट वगैरह में जो इंजन लगते हैं, जेट इंजन, वो भी इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो जेट इंजन वगैरह है, जो ये प्लेन सब है, ये सब एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियाँ बनाती है। और आपको तो पता ही है कि पिछले साल यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया ने यहाँ पर लगातार रिकॉर्ड 1000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। और यहाँ पर बहुत सारा जो पैसा इंडिया का वो यहाँ पर इन देशों को जा रहा है। और यहाँ पर जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है, वो भारत इतने ज़्यादा सालों के बाद भी वो डेवलप नहीं कर पाया है। तो जो जेट इंजन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, और भारत की जो इंटीग्रिटी है और जो भारत के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं अगर भारत यहाँ पर इसको डेवलप करे। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतने सालों की मेहनत के बावजूद, R&D के बावजूद भी यहाँ पर भारत इसको अभी तक भी डेवलप नहीं कर पाया है। तो इसी वजह से जो जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर भारत पूरी तरह से विदेशों के ऊपर निर्भर है। अगर यहाँ पर उनसे जेट इंजन मिलते रहेंगे तो भारत आपका काम चलता रहेगा। लेकिन अगर उनसे किसी तरह से संबंध अगर ख़राब हो गए और जेट इंजन मिलने बंद हो गए, तो यहाँ पर भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, वो 26 जनवरी की जो परेड है, जो भारत का जो रिपब्लिक डे है, उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर इंडिया आए थे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात भी की थी। निज़ामुद्दीन की जो दरगाह थी, वहाँ पर भी गए थे। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर गए थे। लेकिन यहाँ पर इसी के साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और हुई, और यहाँ पर ये हुई कि जो फ्रांस की जो कंपनी है, जो जेट इंजन बनाती है, साफरान, उसने यहाँ पर इंडिया के साथ यहाँ पर चीज़ें साइन की थी कि भाई हम यहाँ पर इंडिया को जेट इंजन बनाने की 100% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि यहाँ पर जेट इंजन किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से डेवलप किया जाता है, इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंडिया को दे देंगे। यानी कि भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो अब यहाँ पर पूरी तरह से आ जाएगी, और यहाँ पर भारत भी जो है वो जेट इंजन बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी भारत आ जाएगी ना, एक गेम चेंजर होगी भारत के लिए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास आ गई थी, किस तरह से यहाँ पर भारत की जो सूरत है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी आपको तो पता ही है कि इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने के लिए भारत आए। वैसे बुलाया तो यहाँ पर जो बाइडन को गया था, लेकिन यहाँ पर जो बाइडन का कुछ और मसला निकल कर आया, कुछ पन्नू का मामला सामने कर आया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बाइडन आ नहीं पाए। और इसी वजह से यहाँ पर भारत को ने यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया, और इमैनुअल मैक्रोन का यहाँ पर भव्य वेलकम किया गया, और यहाँ पर बहुत सारी जगह दिखाई गई और बहुत सारी बातें की गई। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो थी वो थी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है भारत के पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भारत यहाँ पर जेट इंजन का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर करना चाहता है, जैसे कि फाइटर जेट। भारत अभी 5th जनरेशन का फाइटर जेट AMCA बना रहा है। वैसे इनके पास 4.5 जनरेशन का तेजस विमान भी है। लेकिन यहाँ पर भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से। तो यहाँ पर फाइटर जेट में लगातार यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो भारत के पास 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन है, लेकिन इसी के साथ ही भारत को यहाँ पर 5th जनरेशन का भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर चाहिए। और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी कंपोनेंट है वो है यहाँ पर उसका जेट इंजन, जो भारत के पास बिल्कुल भी नहीं है। भारत यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यहाँ पर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बन जाए, लेकिन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं बनती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन आते हैं, और यहाँ पर जो उनकी कंपनी है फ्रांस की साफरान, तो जो साफरान कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई हम यहाँ पर 100% जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये बात बताई है भारत के जो राजदूत है फ्रांस में, जावेद अशरफ जी, उन्होंने यहाँ पर बताई है, जो भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फ्रांस में। तो उन्होंने यहाँ पर कह दिया है साफ साफ कि भाई साफरान जो है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए 100% रेडी है। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होगी वो 100% यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी, चाहे वो जो मटेरियल है वो हो, या फिर जो कोटिंग वगैरह हो, या फिर जो इसके कंपोनेंट हो, या फिर जो टेक्नोलॉजी है किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है, किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या टेम्परेचर पे इसको बचाया जा सकता है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंडिया के साथ। तो ये बहुत ही बड़ी गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि देखा जाए तो जो जेट इंजन होता है वो सबसे एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है किसी भी विमान का, चाहे वो पैसेंजर विमान हो, चाहे वो फाइटर पायलट हो, फाइटर वाला विमान हो, या कोई सा भी विमान हो। यहाँ पर उसके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है वो होता है उसका जेट इंजन। जेट इंजन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, जिसको बनाना किसी भी बस की बात नहीं है, किसी भी देश के बस की बात नहीं है। कुछ ही देश ऐसे हैं जो इसको बना पाए हैं, जैसे कि चाइना बना पाया है, रशिया बना पाया है, यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे देश वो इसको डेवलप कर पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है टेक्नोलॉजी, और साथ ही इसको डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो भारत ने इतनी सारी चीज़ों में जो है एडवांसमेंट हासिल कर ली है, स्पेस के सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाया है, लेकिन भारत यहाँ पर जो जेट इंजन है वो नहीं बना पाया। आप देख सकते हैं कि भारत यहाँ पर चांद तक पहुँच गया है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जेट इंजन नहीं बना पाया है। तो आप सोच सकते हैं कि जेट इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी बनानी। तो इसको लेकर समझते हैं कि जो जेट इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है। तो सबसे पहली बात, जो जेट इंजन होता है ना वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो पानी उबलने का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर जो जेट इंजन जो ऑपरेट करते हैं वो 1800 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है। अब इस हाई टेम्परेचर में काम करने के लिए जो मटेरियल है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर कार्बन की कोटिंग की जाती है और ऐसा मेटल इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ पर जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मेंटेन रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी तरह से अगर इसी एक तरह से हीट देते रहे लगातार हम किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर एक समय ऐसा भी आएगा कि वो चीज़ टूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है उस पर यहाँ पर जो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका वो मेंटेन रहा जा सके और वो टूट ना हो। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर एक कार्बन की कोटिंग की जाती है, जो स्पेशल कोटिंग होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी होती है। तो उसी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर जेट इंजन बनाए जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है ये डेवलप करना, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे देश इसको बना नहीं पाए, और भारत यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर बनाना चाहता है। और जो दूसरी चीज़ है वो होती है सुपर एलॉय। अब देखिए यहाँ पे जो जेट इंजन है वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमता है, तो जो घूमने वाले जो ब्लेड होते हैं वो सुपर एलॉय के बने होते हैं, जो है कि काफ़ी ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है, और इसमें ऐसे मेटल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको यहाँ पर डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सुपर एलॉय बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि भारत इसको अभी तक बना नहीं पाया। भारत ने अटैम्प्ट तो बहुत किए, लेकिन अभी तक भी भारत बना नहीं पाया है। तो इसी टेक्नोलॉजी को भारत यहाँ पर हासिल कर लेगा फ्रांस के ज़रिए। तो आप सोच सकते हैं कि भारत और फ्रांस का जो संबंध है वो किस तरह से मजबूत होगा। तो देख सकते हैं कि आप पहला हुआ, दूसरा हुआ। पहला तो हुआ कार्बन कोटिंग का, जिसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा हुआ सुपर एलॉय का। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो जेट इंजन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर मेंटेन रहे, और यहाँ पर कम से कम फ्यूल में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड किया जा सके। और यहाँ पर इस तरह की जो मेल्टिंग जो सोफिस्टिकेटेड फैब्रिकेशन की जाती है वो की जाती है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी भी गड़बड़ी ना हो किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ पर एक जेट इंजन को बनाया जा सके। और इसके अलावा जेट इंजन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो जब एक हवाई जहाज़ को उड़ाया जाता है तो हवाई जहाज़ को उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, बहुत ही ज़्यादा थ्रस्ट मारा जाता है यहाँ पर जेट इंजन के ज़रिए। तो उस थ्रस्ट मारने के बाद यहाँ पर इंजन पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो इस स्ट्रेस को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर उसको कंट्रोल में लाने के लिए यहाँ पर उसको इस तरह की डिज़ाइनिंग की जाती है ताकि यहाँ पर इंजन के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े, और उसके जो ब्लिस्क है वो यहाँ पर लगाया जाता है ताकि यहाँ पर जो उसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर बढ़ाई जा सके, और यहाँ पर बेहतर तरीके से यहाँ पर जो जेट इंजन है वो यहाँ पर काम करता रहे। और इसके अलावा यहाँ पर जेट इंजन का जो एरोडायनेमिक्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। आपने देखा होगा कि ट्रेन में बहुत सारी जो ट्रेन होती है उसके सामने का हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है, ताकि यहाँ पर उनकी जो स्पीड है वो यहाँ पर मेंटेन ही रहे। ज़्यादा स्पीड वाले इंजन तो वो होते नहीं हैं, लेकिन जो बुलेट ट्रेन होती है उनकी चोंच ऐसी निकली हुई होती है और यहाँ पर जो है वो लंबे होते हैं, लेकिन फिर बाद में उसकी शुरुआत जो है वो फिर छोटी से मोटी मोटी होती जाती है। तो यहाँ पर इसके जो एरोडायनेमिक्स है वो हाई स्पीड के लिए जो है बनाए गए हैं, और इसी तरह से जो जेट इंजन है उसको भी यहाँ पर इसी तरह से बनाया जाए ताकि यहाँ पर डायनामिक्स, उसका जो एरोडायनेमिक्स स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मेंटेन रहे, और यहाँ पर इतना बड़ा जो मुंह होता है उसको यहाँ पर छोटा करके, हवा तो उतनी बराबर रहे लेकिन मुंह छोटा कर दे ताकि यहाँ पर उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। तो इसका जो एरोडायनेमिक्स है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको तो पता ही है कि जो जेट इंजन होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, तो हाई टेम्परेचर पर काम करने के दौरान वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो कूलिंग सिस्टम है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो कूल ना करे तो यहाँ पर वो जल भी सकता है। तो यहाँ पर इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो यहाँ पर उसको ठंडा रखने में काम करता है ताकि यहाँ पर वो जले ना, और यहाँ पर लो लगातार इसी तरह से काम करता रहे, और यहाँ पर जो है अपनी एफिशिएंसी के साथ वो बेहतर तरीके से यहाँ पर अपनी जॉब जो है वो डन कर दे। और इसी के साथ जो आखिरी पॉइंट है ये वो है कि जो जेट इंजन होता है वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे काम तो करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से घूमता भी है। तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो उनका जो
कंट्रोल सिस्टम है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक ही कमांड मिले और यहाँ पर वो अपना काम जो है या तो रोक दे या बंद कर दे या फिर जो भी करना है वो कर दे। तो यहाँ पर उसको भी इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए जिसमें यहाँ पर उसको कंट्रोल बेहतर तरीके से किया जाए। तो जो जेट इंजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। अगर उसके देश के पास यहाँ पर जेट इंजन है तो वहाँ पर वो फाइटर जेट भी बना लेगा, पैसेंजर जेट भी बना लेगा, दूसरे जहाज़ भी बना लेगा, तो बहुत ज़्यादा जहाज़ वो बना लेगा और यहाँ पर किसी दूसरे देश के ऊपर रिलाई नहीं करेगा। जो फ्रांस की कंपनी है एयरबस, वो यहाँ पर किसी दूसरे देश से हवाई जहाज़ खरीदेगी क्या? नहीं, वो तो खुद ही बना लेगी और खुद ही का जो पैसा है वो अपने यहाँ पर ही इन्वेस्ट करेगी। जो अमेरिका की कंपनी है वो किसी दूसरे देश से जहाज़ खरीदेगी क्या? नहीं खरीदेगी कि भाई। और जो चाइना की कंपनी है क्या वो दूसरे देश से जहाज़ खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। जो रशिया की कंपनियां हैं, सुखोई वगैरह, मिग है, वो यहाँ पर किसी दूसरे देश से जहाज़ नहीं खरीदती, खुद ही बनाती है। और इसी तरह से भारत भी यहाँ पर अगर यहाँ पर अपने पास जेट इंजन होंगे तो वो अपने जो फाइटर जेट है, जो पैसेंजर जेट है, वो खुद ही बनाएंगे और यहाँ पर खुद ही ऑपरेट करेंगे, किसी देश के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो भारत ने यहाँ पर फ्रांस से यहाँ पर जेट इंजन जो मिला है, जो जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो बेहतर है। और यहाँ पर जो दोनों देश है वो एक लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये डील कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में, जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में, जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसके मामले में यहाँ पर आगे बढ़ सके, ताकि यहाँ पर दोनों देश यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक दूसरे का फ़ायदा उठा सके। भारत, वैसे देखा जाए तो भारत ने यहाँ पर अमेरिका से भी यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का यहाँ पर जेट इंजन मांगा था, F141 करके है कुछ, तो वो तो यहाँ पर अमेरिका देने के लिए तैयार हो गया था और यहाँ पर वो बनाने की भी बात कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी नहीं हुआ था। यहाँ पर बोला था कि ठीक है, हम यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी दे देंगे ताकि आप यहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर करो, असेंबल कर सको, लेकिन यहाँ पर हम उसको कंट्रोल पूरी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देंगे। ये अमेरिका की टैक्टिक्स है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस जो है वो छोड़ो, हम यहाँ पर आपको पूरी टेक्नोलॉजी देंगे, आप क्यों दूसरों के पास जा रहे हो, हम आपके लिए देने के लिए तैयार है, तो आप क्यों जा रहे हो, हमारे पास हो, हम देंगे आपको। तो यहाँ पर जो फ्रांस और भारत के जो संबंध है वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से जो जेट इंजन है वो बनाया जाता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग।